आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं तब प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहला भाग है दोनों पर कभी भी 5 ऊपर नहीं आए, दूसरा है कम से कम एक पर 5 आए, तीसरा भाग है दोनों पासों के ऊपर 5 है। ठीक है, तो हम घटना ई मान लेते हैं कि घटना ई है पासे पर 5 आना। ठीक है, 5 आना। तो जब एक पासा उछालते हैं तो उस पर क्या क्या अंकित होता है? 1 2 3 4 5 6, यानी जो कुल परिणाम हो वो कितने हो गए? तो कुल परिणाम हो गए हमारे पास, ये हो गए 6। अब 5 आने की प्रायिकता निकालने में, तो 5 आने का संभावित परिणाम कितना है? 1। तो प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता बराबर होता है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो घटना 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसको हमने घटना ई माना तो पी ऑफ ई बराबर हो जाएगा 5 आने की प्रायिकता, यानी कुल संभव परिणाम कितने? 5 का 1 है और कुल परिणाम कितने? 6। तो आप जो 5 आने की प्रायिकता हो जाएगी वो 1/6 हो जाएगी। अब पहले भाग में पूछा कि दोनों पासों पर कभी भी 5 ऊपरना है। ठीक है, यानी 5 आने की प्रायिकता 1/6 है, तो 5 नहीं आने की, यानी कि इसके ई डैश, यानी 5 नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 5 आने की प्रायिकता के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/6 बराबर 5/6। अब हमें पूछा कि जब एक पासे को दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो दोनों पर कभी भी 5 ना है। पहला भाग, दोनों पासों पर 5 नहीं आने की प्रायिकता। ठीक है, तो ठीक है, जब दोनों घटनाएं साथ साथ हो रही है तो इसकी प्रायिकता, इसको मान लेते हैं प्रायिकता ऑफ ए है, जो घटना है दोनों पासों पर 5 आना, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? पहले पर 5 नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? यानी कि पहले पर 5 नहीं आया, यानी कि पी ऑफ ई ई डेस गुणा दूसरे पर भी 5 नहीं आया, यानी कि दूसरे पर भी 5 नहीं आए, तो दोनों पासों पर 5 नहीं आएगी, और दोनों घटनाएं साथ साथ हो रही है इसलिए दोनों का होना जरूरी है, तो इनका गुणनफल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5/6 गुणा 5/6, इसका मान कितने बराबर हो जाएगा? तो हमारी घटना ए हो जाएगी दोनों पासों पर 5 नहीं आने की प्रायिकता बराबर हो जाएगी 25/36। ठीक है, अब दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग क्या हमारा? दूसरा भाग हमारा कम से कम एक पर 5 आए, कम से कम एक पासे पर 5 आए। अब हमें दिया है कि कम से कम एक पासे पर 5 आना चाहिए, लेकिन ये भी दिया है कि एक कम से कम एक पर है तो दोनों पर भी आ सकता है, यानी कि एक पास ये घटना हो जाएगी, हमारी घटना भी हो जाएगी एक पासे पर 5 आना की प्रायिकता, एक पासे पर 5 आने की प्रायिकता प्लस दो पासे पर 5 आने की प्रायिकता, दो पासों पर 5 आने की प्रायिकता। इन दोनों प्रायिकताओं का योग कितना हो जाएगा? कम से कम एक पासे पर, यानी कम से कम एक, यानी दो भी हो सकते हैं, तो दोनों पासों पर भी 5 हो सकते हैं। अब एक पासे पर 5 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अब एक पासे पर 5 आने के उसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? जब पहले पासे पर 5 आए दूसरे पर नहीं आए, या फिर पहले पासे पर नहीं आए और दूसरे पासे पर 5 आए, और दोनों पासों पर 5 आना मतलब पहले पासे पर भी 5 और दूसरे पासे पर भी 5 आए, यानी ई घटना क्या है? 5 आना, और ई का पूरक जो ईडेस है वो 5 नहीं आना। तो ई 5 आने की प्रायिकता क्या हमारी? तो यहाँ से मिलेगा पी ऑफ बी बराबर 1/6 गुणा 5/6 प्लस 5/6 गुणा 1/6 प्लस 1/6 गुणा 1/6। तो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 5/36 प्लस 5/36 प्लस 1/36। तो कितना हो जाएगा ऐसे? पी ऑफ बी बराबर 5 5 10 हो रही 11/36। तो यहाँ से मिल गया कि कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता का मान 11/36 होगा। अब तीसरा भाग क्या हमारा? तीसरा भाग है दोनों पासों के ऊपर 5 आए, तो जो हमने दूसरे भाग में भी निकाला कि दोनों पासों पर जब 5 आएगा, यानी कि ये, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/36, यानी कि तीसरा भाग दोनों पासों पर 5 आए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? पी ऑफ, इसको घटना सी मान लेते हैं, तो पी ऑफ सी बराबर 5 आने की प्रायिकता दोनों पासों पर, तो ये हो जाएगा 1/6 गुणा 1/6, तो पी ऑफ सी बराबर हो जाएगा 1/36। ठीक है, तो हमारे आंसर कितने हो जाएंगे? हमारे आंसर हो जाएंगे यहाँ पहले का आंसर कितना है? दोनों पासों पर 5 लेने का 25/36, यहाँ से 11/36 और
1/36, तो हमारे आंसर हो जाएंगे 25/36, 11/36 और 1/36। तो उम्मीद है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।